हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथमेटिक्स के इसके पिछले बार हम लोगों ने वीडियो डाला था आयत के बारे में। चूंकि जो भी आयत पे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उस टोटल के टोटल आपको बता दिया गया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में, कि वर्ग के आधारित पर आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हमने जो भी क्वेश्चन लिया वो कैसा प्रीवियस ईयर लिया, यानी ऐसा कि वर्ग का जब एक बार आप वर्ग पढ़ लीजिए यानी स्क्वायर पढ़ लीजिए तो फिर आपका वीडियो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। देखिए, तो वर्ग का मतलब क्या, तो वर्ग को देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देखते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो देखिए, ए बी सी और डी, आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी क्या होता है, इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, यानी प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक 90 डिग्री। आगे देखते हैं तो इसके विकर्ण, नहीं देखिए, इसके विकर्ण के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका देखिए विकर्ण क्या होगा, ए सी, यानी सबसे किसी भी अगर देखा जाए मेंसुरेशन में, ऐसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में तो कर्ण हो जाता है, आयत और वर्ग में यानी चतुर्भुज में, ठीक है, चतुर्भुज जो भी चार भुजाओं से घिरा हुए क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी भुजा होती है तो क्या होती है, वो विकर्ण होती है। देखिए, इसका विकर्ण देखते हैं कि ए सी और इसको बी बी डी को मिला दिया जाए तो क्या होता है, विकर्ण होता है। देखिए, यानी विकर्ण में अगर विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण ए सी इक्वल टू विकर्ण बी डी, यानी इसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटते हैं। इसको देखिए, ओ अगर देखा जाए तो ओ बी सी में सबसे लंबी डिग्री 90 डिग्री, सामने वाले भुजा क्या होता है, सबसे लंबी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये बात तो हो गई हम लोग इसके कि इसको किसे किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको क्या पड़ेगी, तो क्षेत्रमिति पड़ेगी, इसका आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए, क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप के बारे में चर्चा करें, यानी परिमाप यानी परिमिति। परिमाप क्या, परिमिति, कहीं कहीं परिमाप परिमिति लिखा जाता है। देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने ए। ठीक है, अब इसका विकर्ण देखते हैं तो विकर्ण बराबर क्या होता है। देखिए, तो विकर्ण बराबर होता है √2 × ए। क्या होता है, √2 × ए। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला इसके क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्या होगा, कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 वर्ग मीटर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात करें। देखिए, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए, अगर इस बात को इसको अगर समझा जाए तो देखते हैं कि ये है क्या, हम लोग का वर्गाकार बेल्ट, वर्गाकार भूखंड हो गया हम लोग का। अब देखिए, इसके जो ये अंदर की जो आप भाग देख रहे हैं, टोटल भाग जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, आप एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। यानी ये जो अंदर की टोटल जो भाग हमने डिस्क्राइब किया है, जो भी कलर किया है, क्या है, एरिया है। ठीक है, अब रही बात की परिमाप किसे कहते हैं। देखिए, तो कोई भी भूखंड अगर वह किसी भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ है, भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग परिमाप कहेंगे। देखिए, परिमाप अगर देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से भुजा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। ये जो हमने इसको जो हमने कर रहा है, चारों तरफ से जो घेर रहा है, इसको कहिएगा तो हम लोग परिमाप कहते हैं।
अब रही बात कि आपको क्या लगाना है, तो चारों तरफ से घेरना है। तो चारों तरफ से घेरने का मतलब क्या होगा कि आपको परिमाप निकालनी पड़ेगी, जबकि आपको क्षेत्रफल पता है। देखिए वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 11,025 है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है कितना, 11,025 रुपया। देखिए अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर इक्वल टू 11,025 किसका स्क्वायर, इस बात को भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 11,025 जो होता है किसका स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है। देखिए बहुत इजी है कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे, बहुत इजी तरीका से निकालेंगे। 25 का 5 110 यानी 0 यानी कितना होगा 1, 105 का स्क्वायर यानी देखिए ये कट गया तो क्या होगा, a का वैल्यू आपको निकल गया 105 मीटर निकल गया, ठीक है। अब कहता है क्या चीज की बेड़ लगाना है, चारों तरफ से घेरना है। तो चारों तरफ से जो घेरना है, तो चारों तरफ से कौन सा घेरता है जी, तो चारों तरफ से आपको घेरता है क्या चीज, परिमाप। क्या निकलता है, परिमाप। तो देखिए परिमाप के बारे में अगर देखा जाए तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 into a। तो देखिए 4 into a यानी 4 into a का वैल्यू कितना है, 105 रुपया, यानी कितना हो गया 420। देखिए कितना हुआ, 420 रुपया मीटर हुआ। अगर खर्च के बारे में बात किया जाए, कितना खर्च, तो 1 मीटर का खर्च आपको दिया हुआ है कितना रुपया, 85 रुपया आपको दिया हुआ है। 85 गुने 420 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल इसका खर्च आ जाएगा। तो देखिए अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 35,700 गुना कीजिएगा तो कितना आता है, 35,700 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ग का विकर्ण 14√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। तो देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं सिर्फ क्या चीज, भुजा स्क्वायर। क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि डी स्क्वायर बट्टा में 2। क्या होता है, डी स्क्वायर बट्टा में 2। तो देखिए डी स्क्वायर के बारे में बता किया जाए तो डी मतलब क्या होता है, डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। तो विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है 14√3, ठीक है, का स्क्वायर बट्टा में 2। यानी इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 14√3 को स्क्वायर है ना जी, तो 2 बार लिख दीजिए ना, 14√3 और बट्टा में क्या हो गया 2 का 2, देखिए 2 से 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। क्या होता है 98 गुने √3 में √3 से जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 8 3 का 24 के 4 9 3 का 27 27 और 2 29 यानी 294। कितना है 294, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक वर्गाकार रूम के फर्श को टाइल्स करने की 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर हो। तो रूम की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए क्या है, एक रूम है और रूम कैसा है, वर्गाकार है। अब रही बात कि रूम का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना बात पता है कि जो टाइल्स लगवा रहे हैं वो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगा जी। तो इसका संख्या दे दिया, क्या किया इसने संख्या दे दिया कितनी टाइल्स हमको आवश्यकता है, तो कितना हो गया 784 दे दिया। अब ये भी बात दिया कि एक टाइल्स की प्रत्येक भुजा कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और टाइल्स किस आकार की है जी, तो कह रहा है कि वर्गाकार आकार की है। कैसी है, वर्गाकार आकार की। देखिए 784 वर्गाकार, क्या चीज, वर्गाकार टाइल्स यानी वर्गाकार टाइल्स है। इसका मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए तो एक टाइल्स की जब उसका भुजा दिया हुआ है 784 है, तो आपको इसकी मदद से क्या निकल जाएगा कि रूम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रूम का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा कि 784 वो टाइल्स आपको लग रहा है, जबकि एक टाइल की अगर भुजा की बात किया जाए तो कितनी है 700, एक भुजा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो इसकी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए का मान कितना है 50 है, तो 50 स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका क्या निकल गया, तो ये निकला आपका क्षेत्रफल। जबकि आपको पता है कि रूम का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार रूम का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या चीज, भुजा स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 784 इंटू 50 का स्क्वायर। अब देखिए ए का वैल्यू अगर देखा जाए तो रूट ओवर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 784 इंटू 50 का स्क्वायर। अब देखिए तो 784 किसका स्क्वायर होता है जी 28 का। किसका होता है 28 का। अब 50 का स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया क्या हो जाएगा 50
अब देखिए इसमें गुना कर दीजिए तो 8 45 के 0, ठीक है 8 45 के 0, 5 दूनी 10, 10 आए 10 50 14, यानी कितना हो गया 1400 सेंटीमीटर आपका भुजा की लंबाई आ गई। देखते हैं कि 1400 आपको क्या निकालनी थी कि इसकी लंबाई क्या करें, यानी एक याद करें तो 1400 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्या इसमें तो मीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग 1400 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या चीज से भाग देते हैं तो 100 से। तो क्या हो जाएगा देखिए 1400 बट्टा में 100, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना हो गया 14 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 3 के बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कहता है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए 48 खंभे गाड़ता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्या कमाल की क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि एक बाड़ लगाने के लिए 48 खंभे की आवश्यकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। देखिए कितने 48 खंभे उसने क्या करता है गाड़ता है, और कहता है क्या चीज इसकी दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर। तो इस प्रकार निर्मित वर्ग से वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा ये बताइए बाड़ लगाने में वो भी वर्गाकार है तो क्या होगा चारों तरफ लगाना होगा। बाड़ का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से घेर लेना, यही ना जी, हम लोग चारों तरफ से घेर लिए। अब रही बात कि चारों तरफ से घेरिएगा तो कैसे घेर रहे हैं जी, तो घेर रहे हैं खंबे से। किससे घेर रहे हैं खंबे से। और खंबा कितना है आपके पास 48 है। अच्छा 48 खंबे को चारों तरफ से घेरना है, वो भी वर्गाकार तरीका से घेरना है, यानी बराबर बराबर जाएगा जी। तो क्या करेंगे 48 बट्टा में 4, यानी कितना हो गया 12, यानी क्या हो गया 12 आपको खंबा एक तरफ लग रहा है, ठीक है ना। इधर मतलब क्या होगा 12, इधर 12, फिर इधर 12, फिर इधर 12, तब नहीं वर्गाकार होगा, क्योंकि प्रत्येक के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है। अब प्रत्येक के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो प्रत्येक के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5 मीटर। और आपको देखिए तो प्रत्येक के बीच की दूरी तो आपको पता चला गया कि 5 मीटर। अब रही बात कहता है कि इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले तो आपको भुजा निकालना पड़ेगा। तो इतना जब हम लोग को पता चल गया कि एक तरफ वो 12 को खंबा गाड़ रहा है, कितना 12 खंबा गाड़ रहा है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी ए बराबर क्या हो जाएगी तो 12 और गुने 12 गुने कितना हो जाएगा। तो देखते हैं कि दो खंभों के बीच की दूरी कितना लिया हुआ है 5 मीटर। तो 5 यानी 12 25 60 मीटर क्या होगा इसकी एक भुजा हुई। अब क्या करना है क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 3600 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कमाल का क्वेश्चन ही पूछा हुआ था एनटीपीसी। देखिए इसने 48 खंबा दे दिया, बोला कि इसको वर्गाकार बनाना है। 48 का मतलब 4, यानी कितना हो गया 12 12 चौका 48, 12 12 एक के बीच दो के बीच में कितना दिया 5 का, तो 12 बचे 60 मीटर इसकी भुजा हुई। एक भुजा जब निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या 60 का स्क्वायर कितना हुआ 36 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है एक वर्गाकार पार्क की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 350 मीटर स्क्वायर, बी में दे दिया 252 मीटर स्क्वायर, सी में दिया 250 मीटर स्क्वायर और डी में दे दिया 352 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो कहता है कि एक वर्ग है और इस वर्ग में करना क्या है इस वर्ग के चारों तरफ से रास्ता बनाया गया। कितना चारों तरफ से, जबकि वर्ग की भुजा 18 मीटर है। कितना है 18 मीटर। अब इसके चारों तरफ रास्ता बनाई गई है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है, जबकि इस रास्ते की चौड़ाई आपको पता है कितना 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर। चारों तरफ से कितना कितना मीटर तो 3 मीटर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो कैसे बनेगा, तो मैंने पहले भी आयत में भी बताया था, वर्ग में बता रहा हूं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग करके। देखिए वर्ग में ऐसा नहीं कि आयत में, वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस इंटू a प्लस x। ठीक है, अगर देखा जाए तो 4x का मतलब होता है कि रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई के बारे में देखा जाए कितना होगा 3 दिया हुआ है। 3 इंटू क्या हुआ a का वैल्यू, a का मतलब क्या होता है भुजा, यानी 18 प्लस x का वैल्यू कितना दे दिया, यानी चौड़ाई कितना दे दिया
3 दे दिया। अब देखिए 4 दिया है 12, 18 और 3 कितना होता है 31, यानी 12 एकम 12 के 2, 12 24 है 25, यानी 252 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 350, ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तथा इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अभी हम लोग पहली बार क्या देखा था कि वो बाहर से रास्ता, इस बार क्वेश्चन क्या दे रहा है अंदर की रास्ता। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि एक वर्गाकार क्या है, एक वर्गाकार मैदान है यानी फील्ड है और इसके चारों तरफ है, इसकी भुजा कितना है 40 मीटर है, कितना है 40 मीटर है और वर्ग का क्या होता है चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अब कहता है कि इसके अंदर से, उसमें क्या था बाहर से, इसमें क्या है अंदर से आपको रास्ता है जिसकी चौड़ाई आपको पता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। तो बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या चीज, देखिए उसमें क्या था बाहर से था तो प्लस किए थे, अंदर से है तो क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, यानी 4x इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए जब अंदर से हो तो क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, जब बाहर से हो तो क्या कीजिएगा प्लस कीजिएगा। सेम ऐसा ही क्या है फॉर्मूला किसमें आयत में दिया कि अंदर से होगा तो माइनस में, बाहर से होगा तो प्लस में। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब है कि रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 है, 4 इंटू ए माइनस एक्स का, ए का वैल्यू, ए का मतलब क्या होता है भुजा होता है, तो 40 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 4 का 16, 40 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 36। अगर देखा जाए तो 16 छक्के 96 के 6 हाथ में कितना आया 9 और 16 3 48 और 9 कितना होता है, तो 9 8 17 19 57 यानी 576 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको तो क्या है क्वेश्चन को देखिए, आप कह रहे हैं ना कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कोई ट्रिक से कोई फार्मूला से, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं तो क्या पूछता है कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए ये आपको एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन, इसको मतलब हमने जो भी क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम कहता है क्या चीज की एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग में देखिए वर्गाकार क्या चीज है, एक वर्गाकार उद्यान है यानी उद्यान बगीचा है और 1.5 मीटर चौड़ाई वाला एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है कितना है 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप आपको निकालनी है, क्या करनी है कि जब रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता है तो उसकी क्या करनी है उद्यान निकालनी है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ रास्ता है, चारों तरफ क्या है रास्ता है, और रास्ते की आपकी चौड़ाई भी पता है कि 1.5 मीटर, ये भी पता है कि इसकी एरिया कितनी है, आपको क्या पता है इस बार कि रास्ते की एरिया कितनी है, ये बात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 225 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 225 मीटर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से और हम चाहें तो रास्ते की जो चौड़ाई है उसको तो आप निकाल सकते हैं जी कि कितना इसने लिया है, तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना 15 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 1 से 1 कट गया, यानी ए बराबर कितना हुआ 15। अब देखिए रास्ते की जो पूरी चौड़ाई है तो कितनी हो गई, तो हो गई 15, कितनी हो गई 15। अब कह रहा है कि अंदर में बाहर से था ना, अच्छा ये बताइए अगर देखा जाए तो वर्ग की भुजा बराबर अगर निकालते हैं तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग का मतलब वर्गाकार उद्यान की भुजा क्या हो जाएगी, यानी वर्ग की भुजा का क्या हो जाएगी, तो देखिएगा आप आराम से निकाल सकते हैं 15। अब देखिए वर्ग का भुजा यानी वर्गाकार बगीचे का यानी उद्यान का अगर हम लोग भुजा निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए इधर कितना है रास्ता 1.5, इधर कितना है 1.5, यानी 15 में से कितना जाएगा 1.5 इंटू 2 दोनों तरफ, चाहे इधर भी देख लीजिए इधर भी 1.5 इधर भी 1.5, 1.5 इंटू 2 यानी कितना हो गया में 15 माइनस 1.5 दूना 3 होता है, यानी 15 में से 3 गया कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12।
अब देखिए जब आपको वर्ग का वर्गाकार उद्यान का भुजा पता चल गया, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर है, जो भुजा का मान कितना निकल गया 12 निकल गया, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 मीटर वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा हमने क्या दिखाया कि रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 225। जब रास्ते का क्षेत्रफल 225 हमको पता था तो हम लोग इसके मदद से क्या निकाल दिए, हम लोग उसका भुजा निकाल दिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना 225, किसका स्क्वायर होता है 15 का। अब ये बात कि ऊपर नीचे यानी दोनों तरफ अगर देखा जाए 1.5 मीटर का उसके चौड़ाई है, ठीक है। तो 1.5 दूना 3 तो इतना ही कम हो गया, तो 15 में से 3 गया तो 12 का स्क्वायर कितना होगा रास्ते का यानी वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 का आता है कि वर्ग की भुजा 4√2 मीटर है, इसका विकर्ण क्या होगा। देखिए हमने जो भी क्वेश्चन लिया क्या किया, प्रीवियस ईयर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है कि a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4√2 यानी वर्ग का भुजा बराबर आपको a 4√2 पता है, इसका विकर्ण निकालिए। दिया था ये विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर आपको पता है कि √2 * a यानी क्या हुआ √2 और a का वैल्यू देखा जाए तो कितना हुआ 4√2 यानी 4 है कम 4 का पूरा √2 में √2 से इंटू कीजिएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यानी 4 दूनी 8 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ऐसा ही हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर 2020-21 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके मेंसुरेशन से वो हमने क्या किया उसको कलेक्शन कर दिया। अब पार्ट बाय पार्ट नहीं डाल रहा हूं, क्या हुआ कि आयत को एक साथ वर्ग को एक साथ यानी जो भी है उसको एक ही साथ हम लोग करके डालते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या हुआ कि आपको चैप्टर वाइज चला जाएगा, टाइप वाइज चला जाएगा। एक बार आप वह सभी वीडियो को देखिए, मेंसुरेशन का टोटल वीडियो टोटल पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तो क्या होगा आपको आयत वर्ग चतुर्भुज बेलन शंकु गोला और सब चीज का होगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके डाला जा रहा है कि जिससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके और आपको क्या बोले सफलता हासिल हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।